कि ये जो जीवन है ना, ये बहुत मुश्किल से मिला है। 6 डाला जी में आता है, यह मानुष्य पर्याय सुकुल और सुनिवो जिन वाणी, यह विद गए फिर ना मिले, सुमण ज्यों उदज समानी। ये एक बात है, ये मानुष पर्याय बहुत 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 दुर्लभ है। इतनी दुर्लभ है ये मानुष पर्याय, ये जीव यानी हम यानी मैं अनंत काल तक निगोद में रहा। निगोद में जहां एक सांस में 18 बार जन्म मरण होता है, ऐसे निगोद में रहा। निगोद में क्या होता है? निगोदिया जीव को मैं हूं ऐसी फीलिंग भी नहीं होती। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पुण्य है, ये पाप है, इसकी बात तो दूर। वहां चेतना इतनी कम होती है पर्याय में, स्वभाव में नहीं। कल बताया था कि स्वभाव से तो हम ही भगवान है। पर्याय में चेतना यानी ज्ञान दर्शन इतना कम होता है कि यही नहीं मालूम होता कि मैं हूं। मैं हूं अन्य अपने अस्तित्व को अनुभव नहीं कर पाते। आलू आदि में अनंत निगोदिया जीव भरा पड़ा है। तो कहते हैं जो निगोदिया अनंत काल तक निगोद में रहे, फिर कोई जीव 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं निगोद से। और निगोद से निकला ये जीव, उसके बाद बहुत 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 लंबे समय तक एक इंद्रिय पर्याय में रहने का मतलब है, कभी वनस्पति बन गया, कभी जल कायिक जीव बना, कभी अग्नि कायिक, कभी वायु कायिक और कभी पृथ्वी कायिक। एक इंद्रिय पर्याय में रहा। एक इंद्रिय में 2.5 पुद्गल परावर्तन तक घूमता रहा। तो पुद्गल परावर्तन का टाइम कितना होता है ये सुन करके अपने को होश उड़ जाएंगे। लेकिन होश किसके उड़ेंगे? आसन्न भव्य होगा उसके होश उड़ेंगे। अरे इतने समय तक पानी बने तो उबाले गए, वनस्पति कायक बने, घिया बने तो काटे गए, छौंके गए, उबाले गए, पृथ्वी बने तो खोदे गए, अग्नि बने तो बुझाए गए। 2.5 पुद्गल परावर्तन। 2.5 पुद्गल परावर्तन ये समझो कि हम एक लिखे, एक डिजिट लिखे 1, और इसके आगे कम से कम सैकड़ों किलोमीटर में 0 लगा दें, तब जो बनेगा उसका नाम है पुद्गल परावर्तन। ऐसे 2.5 पुद्गल परावर्तन तक तो घूमते रहे। उसके बाद 2.5 पुद्गल परावर्तन कहां घूमते रहे? एक इंद्रिय में। कल बात चली थी पर्याय की। तो जो शरीर है इसको भी पर्याय कहते हैं। आप मनुष्य है ना, तो मनुष्य पर्याय है, देव पर्याय है, त्रियंच पर्याय है, इनको भी पर्याय कहते हैं। तो वहां से निकल के 2000 सागर से कुछ अधिक समय के लिए इस जीव को त्रस पर्याय मिलती है। 2000 सागर से कुछ अधिक समय के लिए त्रस पर्याय मिलती है। त्रस 2 इंद्री से लेकर के और पंचेंद्री तक, 5 इंद्री तक 2000 सागर से कुछ अधिक। 2000 सागर से कुछ अधिक का मतलब 2000 प्लस आधा सागर, चौथाई सागर, 3/4 त्रस पर्याय। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक सैनी और एक असैनी। सैनी जिनके मन और होता है, 5 इंद्री प्लस मन तो हो गया सैनी जीव, और सिर्फ 5 इंद्री हैं और मन नहीं है तो असैनी जीव। तो मनुष्य पर्याय का मतलब है, नरक पर्याय का मतलब है, देव पर्याय का मतलब है कि सैनी पंचेंद्री, पंचेंद्रिय सैनी जीव।
कि 2000 सागर से कुछ अधिक समय के लिए ये पर्याय मिली। और ऐसा नहीं है कि पहले 2 इंद्री मिली, फिर 2 इंद्री पूरी हो गई, फिर 3 इंद्री मिली, ऐसा नहीं, चेंज होता रहा बीच में। तो ये कह रहे इनमें 2000 सागर तक, तो सागर क्या होता है? सागर को विश्व में है, और जितना पाताल है, इन सब में जितना पानी है, ये सारा पानी एक जगह इकट्ठा कर लो, नोक डुबो और पहुंच दो, ठीक है ना? अगली बार 100 वर्ष के बाद फिर सुई की नोक डुबो, फिर पहुंच दो, फिर 100 वर्ष के बाद। ऐसे जितने वर्षों के अंदर वो पानी खत्म हो जाएगा, उससे भी असंख्यात बल्कि अनंत गुना समय, उसका नाम एक सागर है। अब आपको लग रहा होगा कल्पना है, इतना समय कैसे होता होगा, लेकिन साइंस इन बातों को तरह तरह से प्रूव कर रहा है। जैसे अपन आकाश की बात करें तो क्या लगता है आपको, कितना होगा ये आकाश का विस्तार, कितना है? में जाएं तो अभी कल परसों न्यूज आ रही थी कि एक नई गैलेक्सी खोजी है, साइंटिस्ट ने एक नई गैलेक्सी खोजी है, और वो कितनी दूर है यहां से? 9.3 अरब प्रकाश वर्ष। कितनी दूर है? साइंस बोल रही है ये 9.3 अरब प्रकाश वर्ष। और अपना जैन दर्शन कह रहा है वहां पर भी तुम पहुंचोगे ना, वो लोक है, अलोक नहीं, उसके बाद अलोक होता है। अभी तो वो कह रहे हैं और आगे जाना, और आगे गैलेक्सीज हैं। तो जैसे इतना स्पेस ढूंढ लिया, पहले अपन जो कहते थे ना, उसको विज्ञान नहीं मानता था। अब विज्ञान जैन धर्म के सामने नतमस्तक भले ही नहीं हो, लेकिन बात मान रहा है जैन।